भारत की आज़ादी के 72 साल में कि इतना बड़ा दुस्साहस किसी आतंकवादी, मैं आतंकवादी कह रहा हूँ उसको, एक आतंकवादी ने किया हो। उसने पुलिस को इस तरीके से घेरा और घेराबंदी करके पुलिस के असले लूट करके पुलिस कर्मियों की हत्या कर डाली। उसके बाद वहाँ से वो फरीदाबाद जाता है जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ सिलेंडर करता है मध्य प्रदेश में जहाँ भाजपा की सरकार है। हम दावे के साथ में कहते हैं, आपने देखा हो जिस तरीके से उसको सोशल मीडिया में महिमा मंडित किया जा रहा है, उसे ब्राह्मण शिरोमणि और तमाम क्या क्या नवाजा जा रहा है। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। जहां कहा जाता है कि यूपी में गुंडे थर-थर कांपते हैं, लेकिन विकास दुबे जैसा गुंडा कैसे पनप रहा था? नहीं, विकास के विषय में पहले मुझे लगता है कि दो बातों को आपको सोचना पड़ेगा। 2000 में और 2002 में, 2000 में उसने एक प्रिंसिपल की हत्या की थी और 2002 में उसने एक घर में जाकर बम विस्फोट किया था, और इन दोनों मसलों पर उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी थी और दोनों मामलों में आजीवन कारावास की सज़ा से वो जमानत पर था। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का वो पहला और देश का शायद पहला हिस्ट्री शीटर है उत्तर प्रदेश का जिस पर 60 मुकदमे हैं। आपने देखा होगा विकास से पहले 113 इनकाउंटर हुए, उन सब 113 इनकाउंटर में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की संख्या बड़ी है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये कोई यकायक अचानक नहीं हुआ है। अगर आपको मालूम हो 18 सितंबर 2015 को जब एक हमारे देश के सैनिक, वायुसेना के सैनिक के पिता मोहम्मद अखलाक की उसके घर में जाकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच कर रहे थे इंस्पेक्टर सुबोध, और इंस्पेक्टर सुबोध को 3 दिसंबर 2018 को उनकी हत्या कर दी गई। तो जो रवैया उस वक्त पुलिस का अगर ठीक हो गया होता तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि कानपुर में एक डीएसपी और डीएसपी सहित और चौकी इंचार्ज सीओ से लेकर के और अपना 5 जो सिपाही पुलिसकर्मी हैं, इनकी इस तरीके से हत्या में और ज़्यादा लोगों की होती। वो तो कई लोग बाथरूम में इधर छुप के रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें एक बड़ा मामला ये है कि बिल्कुल आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के अंदर 57 बच्चों का मामला, क्या मामला रहा? 57 बच्चों का मामला था जिसमें बच्चियां एड्स के पीड़ित हैं, सरकार के हिरासत में हैं। बच्चियों का गर्भवती हो चुकी हैं बच्चियां, और आपको अगर मालूम हो तो न केवल गर्भवती, वो कोरोना की पीड़ित भी है। तो इस पूरी क्रोनोलॉजी से ध्यान हटाने का एक बड़ा खेल चाहिए था। मैं दुनिया में, भारत में हर कोई, मतलब आप समझ लीजिए पहली घटना है ये भारत की आज़ादी के 72 साल में कि इतना बड़ा दुस्साहस किसी आतंकवादी, मैं आतंकवादी कह रहा हूँ उसको, एक आतंकवादी ने किया हो। उसने पुलिस को इस तरीके से घेरा और घेराबंदी करके पुलिस के असले लूट करके पुलिस कर्मियों की हत्या कर डाली, और यह बिना सरकार की सहमति के, रजामंदी के संभव हो ही नहीं सकता है। इसकी दूसरी बात बताता हूँ, हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, लेकिन आपने देखा विकास दुबे उत्तर प्रदेश में छुपा रहा, कानपुर के पास, क्यों नहीं पकड़ में आया भाई? उसके बाद वहाँ से वो फरीदाबाद जाता है जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ सिलेंडर करता है मध्य प्रदेश में जहाँ भाजपा की सरकार है। हम दावे के साथ में कहते हैं, आपने देखा हो जिस तरीके से उसको सोशल मीडिया में महिमा मंडित किया जा रहा है, उसे ब्राह्मण शिरोमणि और तमाम क्या क्या नवाजा जा रहा है। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, और मैं इसको दावे के साथ में कह सकता हूँ। पुलिस कर्मियों से भी मैं आग्रह करता हूँ, अगर इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के समय, और यही नहीं, मोहम्मद अखलाक के जो हत्यारे थे, आपने देखा होगा अप्रैल में मोहम्मद अखलाक के गांव में पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ सुबोध इंस्पेक्टर की हत्या के बाद, और वहां सबसे आगे नारे लगाने वाले मोहम्मद अखलाक के हत्यारे थे। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सैनिक के बाप के हत्यारों को किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने महिमा मंडित किया। हम उत्तर प्रदेश की पुलिस, हमारे वहाँ बहादुर 8 जवानों की शहादत हुई, उसके लिए मैं कहता हूं, मैं नमन करता हूं। दुख की इस घड़ी में उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति देता हूं, और जो पुलिसकर्मी मेरी बात सुन रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि का प्रार्थना करता हूं। आपने भी देखा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के विरोध में निहत्थे जो हमारे देश के संविधान की आत्मा की हत्या करके विभाजनकारी कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, उसके खिलाफ जो विरोध चल रहा था अहिंसक तरीके से चुन चुन करके गोलियां मारी गई उन पर। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गोलियां पुलिसकर्मियों ने चलाई, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में दंगाइयों ने यूपी से आकर दंगा किया संघ के इशारे पर, उसी तरीके से चुन चुन कर हत्या की गई, लेकिन पुलिसकर्मी मौन रहे। आप सुबोध की हत्या पर मौन रहे, आप हमारे देश में संविधान की आत्मा है,
ना कहने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपने उसकी हत्या हो रही थी, आप मौन रहे। और अब इस आतंकवादी ने जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मियों को मार करके शहादत दिलाई है, मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, आप सरकार की नौकरी बजाने की बजाय संविधान के मुताबिक काम कीजिए। और आप संविधान के मुताबिक अगर काम करेंगे तो न कोई दोबारा विकास दुबे पैदा हो सकता है और न किसी पुलिसकर्मी की दोबारा हत्या हो सकती है। ये बात भी पुलिसकर्मियों को जाननी और समझनी चाहिए। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन सर, जो आज गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे ने जो सरेंडर किया है एक तरीके से जी, क्या सर इसमें भी कोई चाल षड्यंत्र? बिल्कुल षड्यंत्र, पूरी योजनाबद्ध तरीके से। अगर ये पुलिस को पब्लिक प्लेस में नहीं मिलता, अकेले में मिलता, तो विकास दुबे को पुलिस ठिकाने लगा देती। मैं आपके माध्यम से ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए लगे एक आला पुलिस अधिकारी को इसलिए हटा दिया गया कि उसके गिरोह के साथ में सीधे सीधे तालमाल थी। विकास का जिंदा रहना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश में जो पुलिसकर्मी विभीषण की भूमिका है उनके लिए, सबके लिए नासूर बनने वाला है। पुलिस विकास दुबे को टपका सकती थी, इसलिए पुलिस दुबे ने राजनीतिक इशारे पर अपनी बड़ी निपुण, मैंने कहा कि बिना राजनीतिक इशारे के वो फरीदाबाद जहां भाजपा की सरकार है वहां क्यों पहुंचा? उसने मध्य प्रदेश में अपने क्यों सिलेंडर कराया? इसलिए सिलेंडर कराया ताकि उसकी जिंदा रहने की गारंटी हो सके। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, भाजपाई राज में विकास दुबे का बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लामबंद ब्राह्मण उसके पीछे खड़े हो रहे हैं उसको देख करके मुझे लगता है कि कुछ भी हो, जिस तरीके से मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को नरेंद्र मोदी और भाजपा और संघ परिवार की सरकार को समझती नहीं है, आदिवासियों को, वो कम से कम ब्राह्मणों के साथ में ऐसा दुस्साहस कर पाएगी, इसकी कल्पना मुझे नहीं है। अन्यथा मुझे बताइए क्या कारण है कि दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा पा चुका व्यक्ति, आपको मालूम है कि पुलिसकर्मियों को पीटने से पहले उसने अपने इलाके की एसएचओ को पीटा। एसएचओ जांच पड़ताल के लिए गया था, पूछने गया था कि साहब आपके खिलाफ शिकायत है, उसने पीट डाला उसको। तो अब आप समझ लिए, जिस एसएचओ को पीटा वो थाने में आकर चुपचाप रहा, उसने रोजनामचे पर भी दर्ज नहीं किया, उसने किसी को नहीं कहा कि विकास ने मुझे पीटा और मारा है। तो इस सारी मसले को आपको समझना पड़ेगा। उसका अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका था। इससे पहले ड्रग्स के मामले में जब 2006 में पकड़ा गया था, यूपी पुलिस की नाकामी का मैं जिक्र करना चाहता हूं, तब उसके बाद कोर्ट में कैसे पेश किया, एम्बुलेंस में लिटा करके। तो बताइए, जिसके 5-6 किलो ड्रग्स जिसके बाद पकड़ी गई, जज ने कहा जिसकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती है, ये ड्रग्स लेके कैसे चल सकता है? तो पुलिस ने उसको बचाने के तमाम जो तौर तरीके, रास्ते निकाले हैं, वही पुलिस की मौत का कारण बना। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, विकास ने ये सारा काम कानपुर में बच्चियों के साथ जिस तरीके से, क्योंकि चिन्मयानंद बलात्कारी है, राम रहीम बलात्कारी इनका नेता है, आसाराम को कई बार हमारे देश के नरेंद्र मोदी ने अपना गुरु कहा सार्वजनिक स्थान पर, वो बलात्कार के मुगले मामले में जेल में है। आपने सुना होगा एक नित्यानंद जिसने विदेश में एक देश बसा दिया, द्वीप बना दिया, 17,000 करोड़ भारतीयों को लूट करके, वो नरेंद्र मोदी जी का गुरु है। तो ये बलात्कार के मामले में फंसा हुआ बलात्कारियों का गिरोह ध्यान भटकाने के लिए मैं फिर कहना चाहता हूं, जिसे आम चुनाव में इन्होंने पुलवामा में 40 जवानों को मरवा कर ध्यान भटकाया था, उसी तरीके से गलवान घाटी के 20 जवानों को मरवा करके बिहार के चुनाव के रास्ता तैयार करवाया है। और कानपुर में 57 बच्चियों के साथ जो बलात्कार, जो एड्स और जो तमाम, मैं कहता हूँ गर्भवती बच्ची हो चुके हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए विकास दुबे के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार का मिली भगत का यह नतीजा है। लेकिन सर, जितने जैसे हथियार विकास दुबे के पास मिले हैं, AK-47 वगैरह, वो या तो आतंकवादियों के पास होते हैं या मिलिट्री के, और एक तरफ उसके घर को तोड़ना, आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, घर को तोड़ने का तो षड्यंत्र है। आप मुझे बताइए कि जहां पर हत्या हुई है, जहां गोलीबारी हुई है, उस पूरे सीमा को सील करके रखना था ताकि विकास दुबे को सजा दिलाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं हो सकती थी। जिस तरीके से 2006 में विकास दुबे एम्बुलेंस में कोर्ट में पेश करके बचाया गया ड्रग्स के मामले में, ठीक उसी तरीके से हमारे 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद विकास को बचाने का रास्ता बनाने के लिए सारे सबूतों को जानबूझ करके नष्ट किया गया। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
आप मुझे बताइए कि आपने पूरा नक्शा बदल दिया, पूरा स्वरूप बदल दिया, बिना जांच पड़ताल के। आपका कोई जांच अधिकारी तय नहीं हुआ, आपकी एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं, सोचने का विषय होगा। कौन जांच अधिकारी है? जांच अधिकारी जाकर क्या देखेगा? कहाँ से गोलीबारी हुई थी, कहाँ पर जवान थे, कैसे हुआ? इन तमाम चीज़ों में मैं ये बात फिर कहना चाहता हूँ, जिस ताकत ने विकास दुबे से हत्या करवाई है, उसी ताकत के इशारे पर विकास दुबे के घर तोड़ करके सारे सबूत को नष्ट करके विकास को बचाने का रास्ता निकाला गया, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप आज मेरी बात सुन रहे हैं और आप देखिए जब कभी फैसला आएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो आप ये देखेंगे कि विकास दुबे, वही विकास दुबे जिसने भाजपा के एक मंत्री की थाने के अंदर हत्या कर दी थी और पुलिसकर्मियों ने भी गवाही नहीं दी, वहाँ 35 पुलिसकर्मी थे। तो अब जो पुलिसकर्मी मारे गए, इनकी हत्या के पक्ष में कौन गवाही देगा? जरा मुझे बताइए। आपने सबूत भी नष्ट कर दिए और आप खुद गवाही नहीं दे पाए उस विकास दुबे के खिलाफ। तो अगर किसी से कहोगे विकास दुबे के खिलाफ गवाही दे, तो जनता पूछेगी जब थाने में मारा था तब आपने क्यों नहीं गवाही दी भाई, तब आप क्यों मौन थे? तो सवाल यह है कि जो पुलिस की अपनी कमियां रही हैं पहले की, वो अभिशाप बन रही हैं। चाहे पुलिस कर्मियों की हत्या करके शहादत का मामला हो, चाहे बिल्डिंग तोड़कर सबूत खत्म करने का मामला हो, और जब थाने में मारा गया था राज्य मंत्री को, तब जब आप गवाही देने से डर गए थे, अब जनता कैसे विकास दुबे के खिलाफ गवाही देगी? एक बड़ा मामला है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं पुलिसकर्मियों से पुनः आग्रह करता हूं, आप नेता और सरकार की गुलामी करने की बजाय बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान के मुताबिक अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे तो देश भी आपके साथ खड़ा रहेगा। और कोई विकास दुबे इस तरीके से आप पर हमला करेगा तो जनता भी आपके साथ आपकी हिफाजत में खड़ी होगी। लेकिन फिर मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा क्यों रहा, ये बिल्डिंग क्यों तोड़ी गई, सबूत क्यों नष्ट कराए गए, इसकी तफ्तीश भी होनी चाहिए। न केवल विकास के हमले की, बल्कि इन सब सबूत, मैं सबूत की बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग तोड़ते बाद में तोड़ते, आप सब कुछ करने के बाद, पूरा अपना केस शीट कर बनाने के बाद, पूरी तैयारी के साथ सबूत इकट्ठे करने के बाद आप कुछ भी करते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि विकास का अवैध भवन रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था, मैं उस गहराई में नहीं जाऊँगा। धन्यवाद।